नमस्कार साथियों, ऑब्जेक्टिव प्रश्न धारा ओपीडी पर आप सभी का स्वागत है। मैं चौगाराम देवासी आप सभी का ऑब्जेक्टिव प्रश्न धारा यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। अब तक अपन ने 3 क्लासें ले ली हैं। तीनों क्लासें इस तरह से थी कि तीनों क्लासों को इस तरह से डिजाइन किया गया था कि उसमें आपके मंदिर स्थापत्य से संबंधित कोई भी प्रश्न बाकी नहीं रहे। मंदिर स्थापत्य से संबंधित जितने भी प्रश्न थे उन प्रश्नों को या तो सीधा या फिर उनकी व्याख्या के थ्रू उसको कवर करने का प्रयास किया गया और मंदिर स्थापत्य से लगभग सारे क्वेश्चन जितने भी थे वो सभी कवर करने का प्रयास किया गया और कवर किए गए। जैसा कि मुझे भी सही लगा और अच्छा रहा कि अभी जस्ट जो असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर हुआ उसमें मंदिर स्थापत्य से संबंधित केवल 3 प्रश्न थे। पूरे प्रश्न पत्र 100 प्रश्नों का प्रश्न पत्र था, उसमें 3 प्रश्न थे। वो तीनों के तीनों प्रश्न जो भी क्लास ली गई उससे बाहर नहीं था। तो अब जो दूसरे जो एग्जाम है जो उन एग्जाम के लिए तो फिर इससे बाहर जाने की संभावना बहुत कम बनती है। अब पशु परिचर का सिलेबस आ गया है, विस्तृत सिलेबस पूरा आ गया है, तो आप सभी को बधाई। पशु परिचर के सिलेबस के अनुसार अब हम कोशिश करेंगे कि उन टॉपिक को जो कला संस्कृति के जो टॉपिक है उन टॉपिक को लिया जाए, एक बार उनको कवर किया जाए। तो आज ये स्पेशल लिखा भी है उसमें, इसमें अपन ने कि पशु परिसर से संबंधित पशु परिसर का जो नया सिलेबस है उसके अनुसार अपन क्लास लेंगे। ये है अपनी आज राजस्थान के महल। अब एक प्रश्न सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि हमारे सिलेबस में है या नहीं है। अगर आपके सिलेबस में वास्तुकला या स्थापत्य कला ये शब्द दे रखा है तो ये है आपके, तो आपके ये महल, ये मंदिर, दुर्ग वगैरह ये सारी चीजें हैं। इसके बारे में कोई शक नहीं रहना चाहिए आपको। तो चलिए अब अपनी क्लास को अपन शुरू करते हैं। आज की क्लास का अपना जो पहला प्रश्न है, ये एक ही क्लास होगी, एक ही क्लास में सारे जितने भी महल हैं उनसे संबंधित प्रश्नों को कवर करने का प्रयास किया जाएगा। तो अब अपन देखते हैं सबसे पहला प्रश्न। सुमेलित कीजिए फतेह प्रकाश पैलेस कहां पर स्थित है? सुख महल कहां पर स्थित है? केसर विलास पैलेस और किशोरी महल ये सभी कहां पर स्थित है? देखो, फतेह प्रकाश महल इसका निर्माण किसने करवाया था? तो महाराणा प्रताप ने। सुख महल का निर्माण किसने करवाया था? तो विष्णु सिंह ने। फिर किशोरी महल का निर्माण, अब इससे आपको लगभग पता चल जाएगा, सूरजमल। किशोरी महल का निर्माण किसने करवाया था? अपनी पत्नी के लिए, किशोरी देवी के नाम से किशोरी महल। तो अब इसका सही आंसर, सही क्रम क्या होगा? तो जो फतेह प्रकाश महल है वो कहां पर स्थित है? चित्तौड़ में। कहां पर स्थित है? चित्तौड़ में। दूसरा, सुख महल जो विष्णु सिंह के द्वारा बनाया गया था वो कहां पर स्थित है? बूंदी में। तीसरा, केसर विलास पैलेस कहां पर स्थित है? तो सिरोही में। केसर विलास पैलेस कहां पर स्थित है? तो सिरोही में। और ये तो लगभग आपके आइडिया लग गया होगा कि ये कहां पर स्थित है? भरतपुर में। सूरजमल द्वारा निर्मित है तो भरतपुर में। तो आप इसको ध्यान रखें। फतेह प्रकाश महल कहां पर? महाराणा प्रताप द्वारा निर्मित, चित्तौड़गढ़ में। सुख महल कहां पर? विष्णु सिंह द्वारा निर्मित, बूंदी में। केसर विलास पैलेस कहां पर स्थित है? तो सिरोही में। और किशोरी महल कहां पर स्थित है? तो भरतपुर में। इसका जो आंसर हुआ 4 3 2 1, ये हो गया 4 3 2 और 1, ये हो गया इसका आंसर। ये प्रश्न पूछा गया। इसमें महल स्थापत्य से संबंधित वही प्रश्न लेके आया हूं जो प्रश्न या तो बने हैं या बनने की संभावना बनती है। उन्हीं प्रश्नों को अपन सॉल्व करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
बहुत अच्छा प्रश्न है और ये प्रश्न पूछा गया, 2 बार पूछा गया है कंपटीशन एग्जाम में कि सुनहरी कोटि कहां पर स्थित है। सुनहरी कोटि कहां पर स्थित है। अब इसके बारे में मैं थोड़ा बताऊंगा तो शायद आपका आंसर निकल जाएगा। वजीउद्दौला द्वारा बनाई गई। किसके द्वारा बनाई गई? वजीउद्दौला। 1824 के आसपास की बात है। वजीउद्दौला द्वारा बनाई गई। कहां पर स्थित है वजीउद्दौला द्वारा? मुस्लिम रियासत के हिसाब से तो ये कहां पर स्थित है? टोंक में। सुनहरी कोटि कहां पर स्थित है? तो टोंक में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न अच्छा प्रश्न है और इस प्रश्न को घुमा फिरा कर कई बार पूछा गया है। कई बार पूछा गया इस प्रश्न को, अलग अलग पैटर्न से पूछा गया। मैं अभी आपको बता देता हूं इस प्रश्न को पूछा। देखो इस प्रश्न को यह पूछा गया है कि राजस्थान में अकाल राहत के तहत बनने वाला महल कौन सा है? अकाल राहत कार्य के तहत बनने वाला महल कौन सा है? इसका वास्तुकार कौन था? वास्तुकार कौन था? हेनरी जायल। मैनवेस्टर पूरा नाम है। हेनरी जायल मैनवेस्टर। हेनरी जायल मैनवेस्टर। किसने बनाया? तो उमेद सिंह ने। इससे तो अब लगभग आपके आंसर आ भी गया होगा। उमेद सिंह ने। किसने बनाया? उमेद सिंह ने। कब बनना शुरू हुआ? 1928-29 में यह बनना शुरू हुआ था और लगभग 16 वर्ष लगे थे इसको बनने में। लगभग कितना टाइम लगा था? 16 वर्ष। कितना समय लगा था? 16 वर्ष। किसके तहत बनाया गया? अकाल राहत के तहत। वास्तुकार कौन था? किसने बनाया? और ये कब? 1928-29 में बनना शुरू हुआ। लगभग 16 वर्ष में ये बनकर पूरा हुआ था। तो इसका आंसर इससे पता चल गया होगा आपको, उमेद भवन। अब इसको चित्र पैलेस क्यों कहा जाता है? चित्र पैलेस क्यों कहा जाता है? उमेद भवन है, इसे चित्र पैलेस क्यों कहा जाता है? तो इसे चित्र पैलेस इसलिए कहा जाता है कि ये इस चितर नाम की पहाड़ी पर स्थित है। चितर नाम की पहाड़ी पर स्थित है। छोटी सी जो पहाड़ी है उस पहाड़ी पर स्थित है, इसलिए इसे चित्र पैलेस कहा जाता है। कई किताबों में आपको यह भी मिलेगा कि इसमें चित्र प्रकार के पत्थरों का प्रयोग किया गया है, इसलिए इसे चित्र पैलेस कहा जाता है। चलिए, तो चित्र पैलेस या उमेद भवन से संबंधित जितने भी प्रश्न है, ये वर्तमान में क्या है? तो एक हेरिटेज होटल है। हेरिटेज होटल है वर्तमान में। ये एक हेरिटेज होटल है। वर्तमान में क्या है? हेरिटेज होटल है। चलिए, इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन है वो सारे कवर हो गए। अगला क्वेश्चन, ओह शानदार, बहुत अच्छा प्रश्न है। हवा महल के बारे में सही है। हवा महल के बारे में सही है। निम्न में से कौन सा हवा महल के बारे में सही है? पहला, हवा महल सवाई प्रताप सिंह द्वारा बनवाया गया। सवाई प्रताप सिंह द्वारा बनवाया गया। दूसरा, हवा महल एक 7 मंजिला संरचना है। 7 मंजिला महल संरचना है। तीसरा, हवा महल में 953 झरोके या जटिल डिजाइन द्वारा बनाई गई खिड़कियां हैं। हवा महल में 953 झरोके या जटिल डिजाइन द्वारा बनाई गई खिड़कियां हैं। यह कृष्ण मुकुट के समान है। यह कृष्ण मुकुट के समान है। इसमें से कौन कौन सा सही होना चाहिए? तो देखो, पहला, इसका निर्माण सवाई प्रताप सिंह द्वारा करवाया गया। बिल्कुल एकदम परफेक्ट और राइट है। यह कृष्ण मुकुट के समान है, यह भी सही है। कृष्ण मुकुट के समान है। अब ये 2 ऑप्शन रहे, ये और ये, इन दोनों में से कौन सा? यहां पर 953 झरोके हैं। झरोके या जटिल डिजाइन द्वारा बनाई गई खिड़कियां हैं, ये राइट है। या यहां पर 7 मंजिलें हैं, ये राइट है। इन दोनों में से कौन सा राइट हो सकता है? इन दोनों में से ये राइट है। ये राइट
नहीं है। यहां पर ये कितना मंजिला है? ये 5 मंजिला है। कितनी मंजिल है? 5 मंजिल है। यहां पर कितनी मंजिल है? 5 मंजिल है। कौन कौन सी? एक का नाम है सरद, दूसरे का नाम है रत्न, इन्हें मंदिर कहा जाता है। सरद मंदिर, रत्न मंदिर, सरद मंदिर, रत्न मंदिर, फिर है प्रताप मंदिर। किसी किसी बुक में आपको इसे प्रकाश मंदिर भी मिलेगा। ये भी आप देख ले एक बार, नहीं तो फिर कमेंट में आता है कि सर इसका ये भी है, तो ये आप देख लें। एक है विचित्र मंदिर, विचित्र मंदिर, और लास्ट एक है हवा मंदिर, हवा मंदिर। तो ये सीधा सीधा है, अपने को पता है कितने हैं? 5 है। 1 2 3 4 और ये 5, टोटल कितने हैं? 5। शरद मंदिर, रत्न मंदिर, प्रताप मंदिर या प्रकाश मंदिर, विचित्र मंदिर और हवा मंदिर। इट मीन्स ये इसका आंसर नहीं है, ये इसका आंसर नहीं है। ये जो ऑप्शन दे रखा है वो गलत है। तो कौन कौन से सही होंगे? पहला, तीसरा और चौथा। पहला, तीसरा और चौथा, केवल पहला, तीसरा और चौथा। चलिए अब इसके बारे में थोड़ा अपन देख लेते हैं। निर्माण किसने करवाया? इसका निर्माण किसने करवाया? तो अपन ने देखा है प्रताप सिंह, सवाई प्रताप सिंह ने, सवाई प्रताप सिंह। कब बनवाया? तो 1799 में। कब बनवाया? इसका निर्माण कब करवाया गया? 1799 में। किसकी आकृति के समान है? तो कृष्ण मुकुट के समान है। टोटल 953 खिड़कियां हैं। टोटल कितनी खिड़कियां हैं? 953। इनमें से 365 मुख्य हैं, 365 मुख्य हैं। अपने ज्यादातर फैक्ट ये याद रहता है, इसलिए ये फैक्ट याद नहीं रहता है। तो एग्जामिनर क्या करता है? इस ऑप्शन में से इसको उठा दिया इसने, ये नहीं पूछा। 365 पूछते ही तो ये सरल हो जाता है। तो इसलिए ये प्रश्न इस तरह से पूछ लिया गया कि भाई 953 जटिल डिजाइन द्वारा बनाई गई है। तो कंफ्यूजन हो जाता है स्टूडेंट के, भाई 7 मंजिल 9 मंजिल, और इन दोनों के बीच में कंफ्यूजन की स्थिति पैदा हो जाती है। यह है हवा महल के बारे में पूरा। कितनी मंजिल है? 5 मंजिल है। किसने बनाया? सवाई प्रताप सिंह ने। कब बनाया? 1799 में। टोटल खिड़कियां कितनी है? 953। उसमें से मुख्य कितनी है? 365। अब इसके बारे में, हवा महल के बारे में जितने भी प्रश्न है, अब आप जैसे ये कृष्ण मुकुट के समान है, तो आप ये कह सकते हो कि ये किससे संबंधित हो सकता है? जैसे वल्लभ संप्रदाय से संबंधित जोड़ा जा सकता है, कृष्ण भक्ति से संबंधित जोड़ा जा सकता है इसको। चलिए, इसमें कोई समस्या मेरे हिसाब से नहीं रहनी चाहिए। अगला प्रश्न रहेगी तो आगे कोई कभी लाइव क्लास होगी तब जरूर करेंगे समाधान। शानदार प्रश्न है, और ये पूछा हुआ प्रश्न है एक बार कि एक जैसे राजस्थान में एक जैसे 9 महलों वाला दुर्ग कौन सा है? एक जैसे 9 महलों वाला दुर्ग कौन सा है? मतलब कौन से दुर्ग में, राजस्थान के किस दुर्ग में एक जैसे 9 महल हैं? अब ये प्रश्न 2 तरह से पूछा गया है। एक बार इस तरह से पूछा गया, एक बार जो फैक्ट में बताएंगे अपन, इसकी जो व्याख्या में बताएंगे, एक बार इस तरह से पूछा गया कि इन 9 महलों का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया। दोनों तरह से प्रश्न ये पूछा गया है। तो राजस्थान में एक जैसे 9 महलों वाला दुर्ग कौन सा है? तो पहले तो ये जो 9 महल है किसने बनाए? तो माधो सिंह सेकंड। किसने बनाए? माधो सिंह द्वितीय ने। 9 महल कौन कौन से हैं? आपको एक शॉर्ट में याद रखना है। बच लला, बच लला, सूरज आजा, फूल खुला, फूल खुला। बच लला सूरज आजा फूल खुला, बच लला सूरज आजा फूल खुला। ब से हो जाएगा
बसंत महल, बसंत महल, पहला ये हो गया। दूसरा छ से हो गया चांद महल, चांद महल। एक ल और है, तीसरा ल उससे है लक्ष्मी महल। फिर चौथा ललित महल। फिर पांचवा सूरज महल। फिर आजा से छठा, आ से हो गया आनंद महल, आ से हो गया आनंद महल। और सातवां ज से हो गया जवाहर महल, जवाहर महल। और फिर आठवां फू से हो गया फूल महल। और अंतिम और नवा लास्ट जो है एक सेकेंड, अंतिम जो लास्ट है फूल खुश, तो खुशहाल महल, खुशहाल महल। ये है बसंत महल, चांद महल, लक्ष्मी महल, ललित महल, सूरज महल, आनंद महल, जवाहर महल, फूल महल और खुशहाल महल, खुशहाल महल। ये टोटल जो माधव सिंह जी द्वारा निर्मित 9 महल है, इन 9 महलों का नाम है। तो अब ये 9 महल कहां पर स्थित है? तो ये 9 महल स्थित है नाहरगढ़ दुर्ग में। कहां पर स्थित है? नाहरगढ़ दुर्ग में। इसे सुदर्शन गढ़ भी कहा जाता है। जब भी महल दुर्गों के बारे में पढ़ेंगे तो इसके बारे में और विस्तार से अपन जानने का प्रयास करेंगे। चलिए अगला प्रश्न, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सुमेलित कीजिए। अब ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। इन 3-4 प्रश्नों को मैंने मिक्स करके एक में डालने का प्रयास किया है। ये इंडिविजुअली भी इंपॉर्टेंट है और ये प्रश्न जब मिक्स में पूछा जाएगा तब भी इंपॉर्टेंट है। पहला, नथमल की हवेली निम्न में से सुमेलित है। अब इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, ये नहीं है कि नहीं पूछा है। ये आप प्रश्न को बिल्कुल ढंग से एक बार देख ले तो ये आप समझ जाएंगे इसमें नहीं पूछा है, इसमें पूछा है सुमेलित कौन सा है। तो पहला नथमल की हवेली जोधपुर, दूसरा नथमल की हवेली जोधपुर, दूसरा फलवर्धिका फलवर्धिका देवी मंदिर माउंट आबू, तीसरा चंद्र महल जयपुर, और ये मलिकोट नहीं है, ये मालकोट है। ये कौन सा कोट है? मालकोट। ये मलिकोट नहीं होकर मालकोट है। मालकोट दुर्ग हनुमानगढ़। इनमें से कौन सा सुमेलित है? सही सुमेलित है। अब अपन देखते हैं इसमें नथमल की हवेली कहां पर स्थित है? तो ये स्थित है अपने जैसलमेर में। कहां पर स्थित है? जैसलमेर में। फिर फलवर्धिका देवी, ये आप ध्यान रखें, फलोदी का नाम इन्हीं देवी के, ऐसा लिखा हुआ है, ऐसा माना गया है कि फलोदी का नाम इन्हीं देवी के नाम पर फलोदी पड़ा है। तो फलवर्धिका देवी का मंदिर कहां पर स्थित है? फलोदी में नहीं है, मेड़ता में। कहां पर है? मेड़ता में। कहां पर स्थित है? मेड़ता में। फिर मालकोट दुर्ग कहां पर स्थित है? यह भी दुर्ग स्थित है मेड़ता में। अंतिम क्या रहा? चंद्र महल। तो चंद्र महल जयपुर, चंद्र महल जयपुर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ये है, चंद्र महल जयपुर। कौन सा सुमेलित है? तो चंद्र महल जयपुर। चंद्र महल के बारे में अभी अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा उसमें अपन और थोड़ा बहुत इसमें देख लेंगे। चलिए, महलों से संबंधित है इसलिए इसमें फैक्ट कम है। उसके पीछे कारण यह है कि ये महल कहीं ना कहीं जो महल स्थित है वो दुर्गों के अंदर स्थित है। तो जब दुर्ग वाली क्लास होगी तो वो डबल हो जाएगा। इसलिए दुर्ग वाला जब भी दुर्ग वाला टॉपिक आएगा वास्तुकला स्थापत्य में, तब उससे संबंधित जितनी भी चीजें उनको जोड़कर बता दिया जाएगा आपको। चलिए अगला प्रश्न। अब प्रश्न
चेंज कर दिया है। अब पूछा है सुमेलित नहीं है, सुमेलित नहीं है, सुमेलित नहीं है। बादल विलास महल जैसलमेर, फूल सागर महल उदयपुर, जूना महल डूंगरपुर, लालगढ़ महल बीकानेर। कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसमें से बादल विलास जो महल है वो जैसलमेर में स्थित है, बिल्कुल सही सुमेलित है। लालगढ़ का जो महल है वो बीकानेर में ही स्थित है। अब फूल सागर और जूना महल, जूना महल कहां पर स्थित है और फूल सागर महल कहां पर स्थित है? तो जूना महल जो स्थित है वो डूंगरपुर में ही स्थित है और फूल सागर महल उदयपुर में नहीं होकर ये कहां पर स्थित है? बूंदी में। कहां पर स्थित है? बूंदी में। फूल सागर महल उदयपुर में स्थित नहीं होकर कहां पर स्थित है? तो बूंदी में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। हाँ, ये वापस आ गया, ठीक है। वही, विश्व का सबसे बड़ा चांदी का पात्र कहां रखा हुआ है? ये प्रश्न पूछा हुआ एक बार इसी तरह से, ये सेम एज इट इज प्रश्न पूछा था कि विश्व का सबसे बड़ा चांदी का पात्र कहां पर रखा है। विश्व का सबसे बड़ा चांदी का पात्र कहां पर रखा हुआ है? मेहरानगढ़ दुर्ग में, जूनागढ़ दुर्ग में, लेक पैलेस उदयपुर में या सिटी पैलेस जयपुर में? आपको समय देना जरूरी है। आप, कई लोग कमेंट करते हैं कि लाइव नहीं है, प्रीमियर रिकॉर्डेड है। हाँ बिल्कुल सही बात है, लेकिन आपको समय, ताकि आप अपना आंसर वहां रख सको, ताकि आपको भी पता चले कि आंसर सही दिया गया मेरे द्वारा या गलत दिया गया। नहीं तो मैं कंटिन्यू बता दूंगा तो फिर इसका कोई मतलब नहीं रहता है। चलिए, तो चांदी का सबसे बड़ा पात्र जो वो रखा हुआ है वो कहां पर रखा हुआ है? सिटी पैलेस में। कहां पर रखा हुआ है? सिटी पैलेस में। अभी थोड़ी देर पहले जो प्रश्न था उसी प्रश्न की व्याख्या मैं इसमें कर देता हूं। इस सिटी पैलेस को चंद्र महल भी कहा जाता है, चंद्र महल भी कहा जाता है। इस सिटी पैलेस को क्या कहा जाता है? चंद्र महल। इसके अलावा ये जो सिटी पैलेस है ये मुगल, राजपूत व यूरोपीय स्थापत्य का मिश्रित रूप है। मतलब इसमें जो है वो इन सब का प्रयोग किया गया। मुगल शैली का भी है थोड़ा बहुत उपयोग, यूरोपियन शैली का भी है और थोड़ा बहुत राजपूत शैली का भी। इन तीनों का मिक्सचर करके फिर इसका निर्माण करवाया गया है। चंद्र महल जो सिटी पैलेस है वो जयपुर का जो राज परिवार है, राज परिवार है, शाही परिवार है, उसके रहने का स्थान था। सिटी पैलेस है, उनके रहने का स्थान था उस। चलिए, अब इसके बारे में कोई नहीं है। देखो, आपको मैं और एक चीज और बता देता हूं। महलों से संबंधित अब तक जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं, लगभग आप 100% तो नहीं है, लगभग 99% प्रश्न, 98-99% प्रश्न ऐसे पूछे गए कि वो कहां पर स्थित है। या तो इस तरह से पूछा गया या उसमें कोई रखी गई कोई इंपॉर्टेंट चीज है तो उसके बारे में पूछा गया। इसके अलावा कोई प्रश्न या तो कोई किसी तरह का कोई फैक्ट पूछा नहीं गया है। इसलिए इसके बारे में जब भी आप इनको पढ़े तो उस हिसाब से उसको लेकर देखकर फिर उसके बाद ही आगे बढ़े। चलिए, छोकेलाल बीचला महल ख्वाबगा महल किस दुर्ग में स्थित है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, शानदार प्रश्न है। इसमें कुछ और मैं जोड़ सकता हूं, मानविलास और फतेह महल, फतेह विलास या फतेह महल, फतेह विलास या फतेह महल, मानविलास, फतेह महल या फतेह विलास, ये सारे। इसके अलावा भी बहुत सारे हैं। तो ये छोकेलाल बीचला महल ख्वाबगा, अब ये इसलिए नहीं पूछे जाते हैं कि ये कॉमन हो जाते हैं, ये लगभग किसी न किसी दुर्ग में मिल जाते हैं, इसलिए इनको नहीं पूछकर इनमें से जो अलग यूनिक नाम होते हैं उन नामों में से प्रश्न पूछा जाता है कि ये कहां पर या किस दुर्ग में स्थित है। चलिए बताइए, जूनागढ़ में, आमेर में, नाहरगढ़ में या मेहरानगढ़ में? प्रयास करें आप भी। तो ये जितने भी महल है
ये सारे स्थित है मेहरानगढ़ दुर्ग में। कहां पर स्थित है? मेहरानगढ़ दुर्ग में। आप देख लेना, बाकी सारे कॉमन नाम है, बाकी जितने भी जो नाम है वो कॉमन नाम है। ये जो है ये अलग से स्पेशल नाम होते हैं जो किसी अलग दुर्ग में उपस्थित नहीं होते हैं, उन्हीं में से प्रश्न उठा के पूछा जाता है। बाकी इसमें एक जैसे फूल महल भी है, अब वो फूल महल अपन ने उसमें भी पढ़ा है, नाहरगढ़ दुर्ग में भी, तो ये नाहरगढ़ दुर्ग, अगर फूल महल ऑप्शन आ जाता तो ये प्रश्न डिलीट करना पड़ता। इसलिए उन्हीं जो बिल्कुल यूनिक है उन्हीं में से प्रश्न पूछा जाता है। चलिए, इसका जो उत्तर है वो मेहरानगढ़ दुर्ग है, जोधपुर। अगला प्रश्न सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन पूछा हुआ है, सरल सा प्रश्न है लेकिन पूछा हुआ है। डीग के महलों का निर्माण किसने करवाया? डीग के महलों का निर्माण किसने करवाया? सूरजमल ने, बदन सिंह ने, जवाहर सिंह ने या जय सिंह ने? डीग के महलों का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? सूरजमल, बदन सिंह, जवाहर सिंह या जय सिंह? आप प्रश्नों को देख ले, जितने भी महल से संबंधित सवाल बने हुए वो लगभग इसी तरह से के प्रश्न पूछे हुए हैं, इसलिए आप इनकी जो व्याख्या है वो भी देख ले और इन प्रश्नों का उत्तर वो भी देखने का प्रयास करें। तो डीग के जो महल है, अगर मान लो ये पूछ ले आपको डीग के, इसको चेंज करके जल महल कर दिया, अगर डीग के जल महल कर दिया तो फिर आंसर क्या हो जाएगा? प्रश्न यही कंफ्यूजन होता है, प्रश्न यही कई बार पूछ लेते हैं डीग के महलों का ऑप्शन कहां किसने बनवाया, तो प्रश्न में जो ऑप्शन है वो ये जो डीग के जल महल है वो ऑप्शन पहले दे दिया जाता है। और अगर मान लो डीग के जल महल पूछा जाएगा तो पहला ऑप्शन वो दे देंगे जिन्होंने डीग के महलों का निर्माण करवाया, तो वो आपाधापी में और क्वेश्चन को सही तरीके से नहीं पढ़ने के चक्कर में अपन उस प्रश्न को जो भी पहले फर्स्ट ऑप्शन होता है वो उसको भर देते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि फर्स्ट ऑप्शन हर बार गलत होगा, वो नहीं कह रहा हूं, लेकिन जो अपने को दूसरे का उत्तर याद होता है उस हिसाब से अपन टिक कर लेते हैं। इसमें भी सेम यही है कि डीग के महलों का निर्माण किसने करवाया, जबकि ये जो पहला ऑप्शन है सूरजमल, इसने डीग के जल महलों का निर्माण करवाया था, तो इसका जो आंसर है वो है बदन सिंह। किसने करवाया? बदन सिंह। डीग के महलों का निर्माण किसने करवाया? तो बदन सिंह ने। लेकिन पहला ऑप्शन मैंने सूरजमल इसलिए दिया है क्योंकि इसने यहाँ के जल महलों का निर्माण करवाया। ये अगर आप परीक्षा हॉल में हो तो यही गलती होती है, परीक्षा हॉल में ज्यादा अपने को प्रश्न आते हैं लगभग काफी, लेकिन ज्यादा मिस्टेक क्या होती है, या तो ज्यादा उसको लोड लेने से या ज्यादा अपन बॉदरेशन लेते हैं उस कारण से, या फिर प्रश्नों को ढंग से, सबसे बड़ा कारण होता है प्रश्नों को ढंग से नहीं पढ़ने के कारण प्रश्न आधा वही गलत हो जाता है। सिंपल क्वेश्चन है, आपको ये लग रहा होगा बिल्कुल सरल से क्वेश्चन है, टॉपिक है, इसमें से प्रश्न आए और इसलिए इसको पढ़ना भी जरूरी है। रंग महल बूंदी का निर्माण किस शासक द्वारा करवाया गया? रंग महल बूंदी का निर्माण किस शासक द्वारा करवाया गया? रंग महल बूंदी का निर्माण किस शासक द्वारा करवाया गया? कल भी एक प्रश्न के बारे में खूब चला, दो प्रश्नों के बारे में, जो लास्ट क्लास थी उसके बारे में, दो प्रश्नों के बारे में। एक तो परशुराम महादेव मंदिर के बारे में, वो राजसमंद और पाली की बॉर्डर पर स्थित है, उनकी सीढ़ियां, और जो मेले का जो प्रश्न पूछा गया है वो राजसमंद का है, और मंदिर परिसर का और आधा हिस्सा पाली में, आधा हिस्सा राजसमंद में आता है, इसलिए ये कंफ्यूजन वाला सवाल था, इसलिए आप वहां पिन करके आपको कमेंट भी दिया गया, उसमें पूरा उसका जो विस्तृत उत्तर है वो दे दिया गया है। एक प्रश्न जो जहाजपुर से का था वो भीलवाड़ा में और शाहपुरा में, वर्तमान में आप लोग शाहपुरा भी याद रखें और भीलवाड़ा भी याद रखें, जब तक क्लियर एकदम होगा तब तक आप दोनों याद रखना। आपको मैंने पहली जब क्लास ली थी तब आपको यही कहा था, मैंने लगभग काफी क्वेश्चन ऐसे थे जिनमें बालोतरा और बाड़मेर दोनों ऑप्शन में दिए थे, या जोधपुर भी दिया था, जोधपुर ग्रामीण भी दिया था, इस तरह से ऑप्शन में इसीलिए दिए गए थे ताकि आप दोनों चीजें याद रखें कि वो पुराने समय में कौन से जिले में था और अभी वर्तमान में कौन से जिले में। अब आगे क्या होता है क्या नहीं होता वो अपने आगे देख लेंगे, लेकिन एक बार जो भी है इन दोनों के बारे में आपको जानकारी ध्यान में रखनी जरूरी है। चलिए, तो बूंदी के रंग महल का निर्माण किस शासक द्वारा करवाया गया? ये पहले तो इसके बारे में एक सवाल आपको याद रखना है, भित्ति चित्रण के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है?
भित्ति चित्रण के लिए। बस इस तरह से इसको घुमा के प्रश्न एक बार इस तरह से पूछ सकते हैं कि राजस्थान में बूंदी में भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध महल कौन सा है, तो रंग महल है। भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध रंग महल का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया, इस तरह से पूछा जा सकता है। या इसका जो उत्तर है छत्रसाल, इससे भी पूछा जा सकता है छत्रसाल द्वारा निर्मित भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध इमारत या प्रसिद्ध महल कौन सा है, तो रंग महल। जिस तरह से भी प्रश्न पूछा जाए अपना उत्तर सही आना चाहिए। तो इससे संबंधित जितने भी प्रश्न है ये 3 तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है। चलिए क्लियर। अगला प्रश्न, कृष्ण विलास महल। कृष्ण विलास महल कहां स्थित है? इस महल खूब सारे हैं राजस्थान में, खूब सारे हैं, लेकिन जिनमें से प्रश्न बने हैं या कोरिलेट होकर जो प्रश्न बन सकता है वो प्रश्न अपन यहां सॉल्व करने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये प्रश्न है, कृष्ण विलास महल कहां पर स्थित है? कृष्ण विलास महल कहां पर स्थित है? सिरोही, जोधपुर, उदयपुर या जयपुर? ये इसका एक प्रश्न और बन सकता है, लघु चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? लघु चित्रों के लिए। वहां एक रूम है वो स्पेशल, उसमें सारे लघु चित्र जो है वो रखे हुए हैं या बने हुए हैं। तो ये लघु चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। और ये जो कृष्ण विलास महल है वो कहां पर स्थित है? तो वो स्थित है उदयपुर में। कृष्ण विलास महल कहां पर स्थित है? तो वो कहां पर स्थित है? उदयपुर में। चलिए अगला प्रश्न, हाड़ौती का हवा महल कहलाता है। हाड़ौती का हवा महल कहलाता है। यह प्रश्न इस तरह से पूछा जा सकता है। पूछा जा सकता है, क्यों पूछा जा सकता है? क्योंकि आप इसके पहले ऑप्शन को, ए ऑप्शन को देख लो। हाड़ौती का हवा महल कहां पर स्थित, सॉरी, हाड़ौती का हवा महल कहलाता है। यह प्रश्न इस तरह से पूछा जा सकता है। क्यों? क्योंकि पहला ऑप्शन देख लो आप। कई बार जल्दी जल्दी में पहला ऑप्शन अपन टिक कर लेते हैं, जबकि अवली मीणी का महल जो है वो क्या कहलाता है? हाड़ौती का ताजमहल। हाड़ौती का ताजमहल, ध्यान रखें आप। और हाड़ौती का हवा महल प्रश्न में पूछा गया है, न कि ताजमहल। हाड़ौती का हवा महल पूछा गया है, न कि ताजमहल। ठीक है। फिर दूसरा, लाल डेरा, ये कहां पर स्थित है? तो ये स्थित है मेहरानगढ़ में। मेहरानगढ़ कहां पर स्थित है? मेहरानगढ़ जोधपुर में। जोधपुर, मेहरानगढ़ जोधपुर। इसे क्या कहते हैं? वस्त्र ताजमहल। वस्त्र ताजमहल, इसे क्या कहा जाता है? वस्त्र ताजमहल। ठीक है। फिर तीसरा है काका जी की दरगाह। काका जी की दरगाह कहां पर स्थित है? तो ये स्थित है प्रतापगढ़ में। कहां पर स्थित है? प्रतापगढ़ में। कहां से याद रखना आपको? कहां से? कांठल। कांठल का ताजमहल, इसे क्या कहा जाता है? कांठल का ताजमहल। अब सीधा एक ही रहा ऑप्शन, हाड़ौती का हवा महल किसे कहा जाता? तो अभेड़ा महल। किसको कहा जाता है? अभेड़ा महल को। किसने बनवाया? तो ये बनवाया अभय सिंह जी ने। अभय सिंह द्वारा निर्मित। किसके द्वारा? अभय सिंह द्वारा निर्मित। अभेड़ा महल अभेड़ा से पता चल जाएगा अभय सिंह द्वारा बनवाया गया। ये कहां पर है? तो चंबल नदी के तट पर। चंबल के तट पर। चंबल के तट पर। ये कहां पर है? ये तो ये कोटा में, ये दर्रा कोटा में। अवली मीणी का महल दर्रा कोटा में। इससे संबंधित सारे प्रश्न कवर। ओके, चलो अगला प्रश्न। अच्छा प्रश्न और बहुत अच्छा प्रश्न। काष्ठ का रैन बसेरा महल कहां पर स्थित है? काष्ठ का रैन बसेरा महल कहां पर स्थित है? ये जो काष्ठ का रैन बसेरा है, ये क्या है? विश्राम गृह है। क्या है? विश्राम गृह। ये क्या है? विश्राम गृह। इसे लखनऊ के लखनऊ की उद्योग प्रदर्शनी से 1936 में तात्कालिक राजा वहां
वहां के जो तात्कालिक, इसका जो उत्तर होगा, वहां के तात्कालिक राजा जो है वो वहां से लेकर आए थे। इसे देहरादून वन संस्था द्वारा बनाया गया था। ठीक है, इसे देहरादून वन संस्था है उसके द्वारा बनाया गया था। इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन है, अब और तो क्या बात जाएगा, सारे भी प्रश्न, सारे के सारे जितने भी प्रश्न हैं वो सारे हो गए। अब ये कहां पर स्थित है, तो इस प्रश्न का आंसर है झालावाड़। ये कहां पर स्थित है, तो झालावाड़। ठीक है, अब आपको याद रखना है कास्ट का रैन बसेरा क्या है, तो एक विश्राम गृह है। लखनऊ की जो उद्योग प्रदर्शनी हुई थी 1936 में, वहां से झालावाड़ के तात्कालिक राजा लेके आए थे और देहरादून वन संस्था द्वारा यह बनाया गया था। अब इससे संबंधित कोई भी प्रश्न पूछा, ये प्रश्न गया अभी तक, अब इनमें से कोई भी पूछा जा सकता है भविष्य में। तो ये सारा जो है वो अपन ने कवर कर लिया। चलो अच्छा ठीक है, कंप्लीट। अब सबसे ज्यादा इंतजार की जाने वाली और सर का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जो 5 से 6 दिन में, मात्र 5 से 6 दिन में आपके हाथ में होगी, ये बहुत ही शानदार एक किताब, बहुत ही शानदार किताब, जो आपका जो नया सिलेबस जारी किया गया है उस नए सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरी तरह से पशु परिचर के विद्यार्थियों के लिए नए सिलेबस के अनुसार जीके की वन लाइनर बुक जो आपको कम समय में और बिल्कुल व्यवस्थित, उससे संबंधित कोई भी प्रश्न बाहर नहीं जाए उस सिलेबस से संबंधित, इस पर इतनी मेहनत की जा रही है। तो ये जो है इसमें आपके होगा राजस्थान का भूगोल, इतिहास, कला व संस्कृति, राजस्थान भूगोल, इतिहास व कला संस्कृति। ये बुक आपको बहुत जल्द 4 से 5 दिन, 5 से 6 दिन, मैक्सिमम 5-6 दिन में के अंदर अंदर आपके पास ये उपलब्ध हो जाएगी। पशु परिचर के लिए जो राजस्थान भूगोल, इतिहास, कला संस्कृति के लिए जो बुक है वो बुक आपके लिए उपलब्ध हो जाएगी। आज की क्लास में इतना ही। अगली क्लास किसकी होगी उसके बारे में मैं कोशिश करूंगा टेलीग्राम ऐप पर आपको बता दिया जाएगा। और अपना जो सिलेबस आया है पशु परिचर का, उसमें से अपन वास्तुकला, आपके सिलेबस में सब लिखा हुआ है, उसके जो टॉपिक है उसमें मंदिर अपन पढ़ चुके हैं। उन क्लासों को आप देख ले एक बार, आपके लगभग पूरी संभावना एक भी प्रश्न उसमें से 99% नहीं जाएगा प्रश्न एक भी बार उसमें से। तो उन क्लासों को आप प्लेलिस्ट में, ओपीडी की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज की क्लास के लिए धन्यवाद और फिर अगली क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए राम राम।